नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ऑल इंडिया वेदर में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत के मौसम के बारे में चर्चा करेंगे कि आने वाले दिनों में कहाँ पर होगी भारी बारिश, कहाँ पर रहेगी ज़्यादा सर्दी, कहाँ पर चलेगी शीतलहर। संपूर्ण आपको जानकारी दी जाएगी। कौन कौन से बनेंगे मौसमी सिस्टम, उनका ट्रैक क्या रहेगा, उनके असर से किन किन राज्यों में बारिश होगी, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। यह मैप दोस्तों GFS का मैप है अगले 15 दिनों का, यानी कि आज 7 दिसंबर से लगाकर आने वाले 21 दिसंबर के मध्य होने वाली बारिश की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं वेदर सिस्टम की बात करूँ तो आप जैसा कि मैप में देख सकते हैं 17 दिसंबर के आसपास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी आइलैंड्स के आसपास यानी कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्रों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है, जिसके धीरे धीरे जो है इंटेंसिफाई होकर मजबूत होने की संभावना दिखाई दे रही है। 17 दिसंबर को ये लो प्रेशर एरिया बनेगा। उसके बाद 18-19 दिसंबर आता जो है इसके वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना रहेगी, जो कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र के आसपास बनेगा। अभी काफ़ी दिन पड़े हैं दोस्तों, बदलाव होता रहेगा, लेकिन फिर भी आपको एक अनुमान के तौर पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अभी ये सिस्टम जो है 17 दिसंबर को बनेगा, तो अभी काफ़ी दिन बचे हैं 17 दिसंबर में, तब तक मॉडल में काफ़ी बदलाव होगा। तो आने वाले वीडियो में हम सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो अभी के अनुसार जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार एक सिस्टम बनेगा। 17 दिसंबर के आसपास वेल मार्क लो प्रेशर एरियाज के बनने की संभावना है। ये और भी मजबूत हो सकता है अगर ये सी ट्रेवल ज़्यादा करता है तो डिप्रेशन भी बन सकता है। तो अभी के अनुसार इसके वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसके ट्रैक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो अभी के अनुसार इसके 2 ट्रैक दिखाई दे रहे हैं। पहला ट्रैक है कि ये उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु के तट की ओर इसके बढ़ने की संभावना है। और दूसरा ट्रैक है कि यह पश्चिम दिशा में तो आगे बढ़ेगा, लेकिन ये थोड़ा दक्षिण झुकाव के साथ आगे बढ़ेगा, यानी कि श्रीलंका के तट की ओर इसके आगे बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। तो 2 ट्रैक अभी के अनुसार है। पहला जो है श्रीलंका के तट की ओर, दूसरा तमिलनाडु के तट की ओर दिखाई दे रहा है। तो ट्रैक में भी अभी आगे काफ़ी बदलाव होगा दोस्तों। इसके ट्रैक को लेकर आने वाले दिनों में ही कंफर्म जानकारी दी जाएगी। तो ये तो हो गई वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की बात। और दोस्तों साथ ही साथ एक 15 दिसंबर के आसपास एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होने की संभावना उत्तरी पहाड़ी हिमालय राज्यों में दस्तक देगा, जो कि ज़्यादा मजबूत नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश देने में सक्षम रहेगा। इसका असर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी सर्दी में बढ़ोतरी के रूप में इसका असर देखने को मिलेगा, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार में शीतलहर चलेगी 15 दिसंबर के बाद से। क्योंकि दोस्तों कोई भी पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पहाड़ी हिमालय राज्य में बर्फबारी या फिर तेज बारिश देकर आगे निकल जाता है, उसके बाद उत्तरी पहाड़ी हिमालय राज्यों से तेज बर्फीली हवाएं जो है मैदानी राज्यों की ओर आगे बढ़ती है और राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में ठिठुरन बढ़ाती है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र तक भी कभी कभी ये हवाएं पहुंचकर सर्दी जो है में इजाफा लाती है। तो कुछ इस प्रकार रहेगा मौसम। पश्चिम विक्षोभ को कोई ज़्यादा असर बारिश के रूप में देखने को नहीं मिलेगा, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश हो। हाँ, हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, उत्तरी हिमाचल प्रदेश और उत्तरी उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण। वहीं दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बनने वाले वेल मार्क लो प्रेशर से होने वाली अगर मैं बारिश की बात करूं तो दक्षिण भारत में ज़्यादा बारिश रहेगी, जिसमें केरल और तमिलनाडु ये 2 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर इन 15 दिनों में सर्वाधिक बारिश दर्ज की जाएगी, जिसमें तमिलनाडु के संपूर्ण क्षेत्र शामिल है और केरल के भी संपूर्ण क्षेत्र शामिल है। कुछ दक्षिणी कर्नाटका और दक्षिणी रायलसीमा के जो क्षेत्र है वहाँ पर बारिश में बढ़ोतरी हो सकती है। बाकी जो शेष कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जो बाकी जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, दक्षिणी उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, वहीं संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत जिसमें हिमाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम के क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादा कोई बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, ना ही कोई वेदर सिस्टम भारत के अंदर प्रवेश करेगा इस समय। तो दोस्तों ये तो हो गई वेदर सिस्टम से होने वाली बारिश की बात। एक बार फिर से आपको बता दूं, दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु यही 2 राज्य रहेंगे जहां पर इस सिस्टम से बारिश होगी, क्योंकि जब भी कोई सिस्टम बनता है तो हवाओं को जो है भारत की ओर थ्रो करता है, तो कुछ इसी प्रकार का माहौल रहेगा। श्रीलंका में भी भारी बारिश की संभावना इस सिस्टम से दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सिस्टम श्रीलंका में सर्वाधिक असर यानी कि प्रभाव डालेगा। वहीं दोस्तों जैसे जैसे सिस्टम तमिलनाडु की ओर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बारिश बढ़ेगी, क्योंकि जो नमी वाली हवाओं को जो है भारत की ओर थ्रो करेगा, जिसमें आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में आने वाले दिनों में बारिश में और भी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। तो कुछ इस प्रकार रहेगा दोस्तों आने वाले दिनों में मौसम। उत्तर भारत में पश्चिम विक्षोभ आएगा जो कि ज़्यादा मजबूत नहीं रहेगा, और दक्षिण भारत में जो है वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने के कारण जो है बारिश बढ़ेगी, जिसमें तमिलनाडु और केरल में सर्वाधिक बारिश दर्ज की जाएगी। बाकी शेष मध्य, पश्चिमी और पूर्वी भारत में ज़्यादा कोई बारिश की संभावना दोस्तों आने वाले 15 दिनों के दौरान दिखाई नहीं दे रही है। तो ये था अगले 15 दिनों का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान।
अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।